हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले खंड कम आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, यहाँ पे हमको बताना है। कोलकाता, जिसको कलकत्ता के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा वाला ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर का यहाँ पे हम चुनाव करना है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला गणेश शंकर विद्यार्थी, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, प्रारंभिक गद्य लेखकों में 2 राजाओं में से एक है, यहाँ पे हमको बताना है। सदल मिश्र, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला भारतेंदु युग, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का यहाँ पे चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में रीतिकालीन कवि कौन सा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो धनानंद इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 वाला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, तुलसीदास का बचपन का नाम था, यहाँ पे हमको बताना है। तो इनका बचपन का नाम ऑप्शन नंबर 4 वाला राम बोला था, ये इसका राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, संत काव्यधारा के कवि नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला कुतुबन इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर 3 वाला त्रिवेदी युग के कवि, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे सही विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दे दिया है, वाहन चालक को सर्वप्रथम किस बात का जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले तो योग्यता का जानकारी होना चाहिए, इसके बाद परिपक्वता का जानकारी होना चाहिए। तीसरा यहाँ दे रहा है, निर्धारित उम्र जो कि 18 वर्ष होना चाहिए। इनमें से सभी, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, सड़क हादसों से बचने के लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पे अच्छा वाहन, अच्छा चालक, अच्छी सड़क। ऑप्शन नंबर 4 वाला यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित यहाँ पे प्रश्नों का उत्तर देना है। 10 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। प्रश्नों का उत्तर हमें किस तरह से देना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें गद्यांश को अच्छी तरह से रीड कर लेना है। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम यहाँ पे हमको बताना है। पाठ का जो शीर्षक हो जाएगा, भारत वर्षा उन्नति कैसे हो सकती है, और जो लेखक का नाम हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या हमको किस तरह से करना है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन बनाया गया है इन्हीं का हमें यहाँ पे व्याख्या करना है। प्रस्तुत गद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि भाइयों अब तो नींद से जागो। इस पंक्ति से लेखक का आशय है कि भारतवासी अब बहुत आलसी हैं। वे भारतीय वासियों में नई चेतना जगाते हुए कहते हैं कि अब आलस छोड़ो और कर्म करो। भारत प्रगति और विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। तो इस तरह से इसका हमें व्याख्या करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे पूछा गया है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है। तो इसका आंसर हमें किस तरह से करना है, शक्तिकरण और परिवर्तन की भावना का बल दिया है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अंग यहाँ पे पूछा है, वर्तमान दशा में लेखक किस बात पर अपने खेद व्यक्त कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमें किस तरह से लिखना है, वर्तमान दशा में लेखक समय का सदुपयोग और उत्तम विश्वास से प्रगति के पथ पर चलने की बात बताते हैं। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना था, अथवा करके इस पैसेज को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का यहाँ पे हमें उत्तर देना है। सबसे पहले हमें पद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क पूछा है,
कविता का शीर्षक व कवि का नाम यहाँ पे हमको बताना है। पे कवि का नाम कबीर साहब यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे हैं, कबीर के अनुसार उनकी मृत्यु क्यों नहीं होगी, यहाँ पे हमको बताना है। नंबर ग यहाँ पे पूछा गया है, इस पद के अनुसार कौन मर जाते हैं और कौन सदैव जीवित रहते हैं। यहाँ पे कबीर के अनुसार आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं होती, सिर्फ शरीर की मृत्यु होती है। इस तरह से इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पे दे दिया है, कबीर की मृत्यु किस स्थिति में होगी और क्यों नहीं होगी, यहाँ पे हमको बताना है। तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है, बल्कि वह शरीर छोड़कर सर्वत्र मौजूद रहती है। अथवा करके इस पद्यांश को हम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण कृतियों का यहाँ पे हमें उल्लेख करना है। अधिकतम सीमा 80 शब्द होना चाहिए। 5 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए, जैसे आचार्य महावीर प्रसाद त्रिवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो आपको जीवन परिचय आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसकी वीडियो पहले से बना दी है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पे लिखना है, जैसे सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे, था वस्तु की दृष्टि से प्रेमचंद्र की कहानी बलिदान की समीक्षा यहाँ पे करना है। अधिकतम सीमा 80 शब्द होना चाहिए। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो स्वपठित नाटक के तृतीय अंक का यहाँ पे हमें सारांश लिखना है। इसके बाद खंड ख में आएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में संस्कृत से संबंधित जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। नंबर 9 दिया है, किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित यहाँ पे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे ख दे है, आग बबूला होना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा गुस्सा होना या क्रोधित होना। और इस तरह से वाक्य प्रयोग हम इसका किस तरह से करेंगे, जैसे परीक्षा में मेरे अच्छे अंक न मिलने पर मेरे पिताजी आग बबूला हो गए। इस तरह से इसका हमें आंसर देना था। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 का क में आएंगे तो निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का यहाँ पे सही विकल्प चुनाव करना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अ दे दिया है, वाचनालय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला वाचन प्लस आलय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, उपोषति का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला उप प्लस ओसति इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर स यहाँ पे दे दिया है, मात्रज्ञा का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला मात्रा प्लस ज्ञा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का सही चुनाव यहाँ पे करना है। क्वेश्चन नंबर अ यहाँ पे दे दिया है, भानुसु का यहाँ पे हमें विभक्ति और वचन लिखना है। भानुसु का जो विभक्ति और यहाँ पे वचन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सप्तमी बहुवचन, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, आत्मनाम का यहाँ पे विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला षष्ठी बहुवचन, ये इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर यहाँ पे हमें लिखना है। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर अ यहाँ पे दे दिया है, द्वीप और द्वीप का यहाँ पे सही अर्थ यहाँ पे बताना है। तो द्वीप का जो अर्थ होता है यहाँ पे टापू और द्वीप का अर्थ होता है हाथी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ब दे दिया है, प्रसाद प्रासाद का यहाँ पे अर्थ क्या होगा। तो प्रसाद का अर्थ कृपा होता है और प्रासाद का अर्थ महल होता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख का अ दे दिया है, जड़ का अर्थ नहीं है, यहाँ पे हमको बताना है। तो जड़ का अर्थ ऑप्शन नंबर थर्ड वाला मूर्ख नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, गिरा शब्द का सही अर्थ है, यहाँ पे हमको बताना है। गिरा शब्द का सही अर्थ ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला वाड़ी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का यहाँ पे हमें चयन करना है जो पहले कभी ना हुआ हो, इसको यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर थर्ड वाला अभूतपूर्व बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, जो दिखाई न दे उसे कहते हैं, यहाँ पे अदृश्य ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ यहाँ पे दे दिया है, उत्तर का यहाँ पे हमें चयन करना है। जैसे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यहाँ पे हमको बताना है। शुद्ध वाक्य क्या होगा।
आपका आशीर्वाद चाहिए, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बाद क्वेश्चन नंबर ब यहाँ पे दे दिया है, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए में अशुद्ध भाग है, यहाँ पे हमको बताना है। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो घड़े का ठंडा पानी पिलाइए यहाँ पे होगा, यानी ठंडा घड़े का। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको हम शुद्ध करेंगे तो घड़े का ठंडा पानी यहाँ पे इस तरह से बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे आएंगे तो भयानक रस अथवा शांत रस की उदाहरण से यहाँ पे परिभाषा लिखना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण यहाँ पे लिखना है। इन क्वेश्चन को किस तरह से करना है मैंने इसकी वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ग में आएंगे तो चौपाई अथवा सोरता छंद का लक्षण और एक उदाहरण यहाँ पे लिखना है। 2 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। के बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आएंगे तो यहाँ पे हमें 6 नंबर का एक आवेदन पत्र लिखना है जिला परिषद को, अथवा करके अपने मोहल्ले की साफ सफाई के लिए नगर पंचायत के अध्यक्ष को यहाँ पे हम प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में यहाँ पे निबंध लिखना है। 9 नंबर के लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं, जैसे कृषक जीवन की त्रासदी, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह से कक्षा 11 हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।